हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। रीजनिंग की क्लास में हमने कल पढ़ा था कैलेंडर के विषय में। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज पुनः जुड़ते हैं आपके साथ। आइए देखिए, पहला प्रश्न दिया है 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। तो यहीं से हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी, यहीं से शुरू करते हैं। 21 जून 2007 को गुरुवार है। अब आपसे पूछ रहा है 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। तो हमने आपके साथ बात ये साझा की थी, यदि सेम डे जाना है, सेम ईयर जाना है तो सेम डे आना है। अब उसने कहा है, दोनों बार उन्होंने 21 जून ही बोला है, बट हमें 2007 से 2011 की तरफ जाना है। तो बेटा आपको ये देखना है कि इसमें डिफरेंस कितने साल का है। तो इसमें डिफरेंस है 4 ईयर का। साथ में ये ध्यान देना है इनके बीच में कहीं लीप ईयर तो नहीं आया। तो बेटा एक लीप ईयर यहाँ आने वाला है वर्ष 2008, उसको साथ में ऐड कर लेना है। तो जो विषम दिन टोटल आ जाएंगे वो कितने आएंगे बेटा, 5। 2007 से 2011 की तरफ जा रहे हैं, तो यही 5 दिन आप इसके साथ ऐड कर दीजिए। बृहस्पतिवार दिया था तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो आगे जो डेट है बेटा वो आ जाएगा आपका मंगलवार। अब इसी में कंडीशन ये बना सकता है कि जैसे हम सेम डे ना जाएं, वो दिन परिवर्तित कर दे, तब आपको क्या करना है। चलिए देखिए जरा उस प्रश्न को भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये आया कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो आइए बच्चों समझते हैं जरा। 5 जनवरी 2012 सोमवार दिया हुआ है, और बेटा हमसे वो पूछ रहा है 31 मार्च 2013। वो एक चीज़ ध्यान रखना, यदि कभी भी डेट या महीना बदल दे तो आपका एक काम है, आप सेम डेट में जाएंगे, सेम ईयर में। जैसे उसने 5 जनवरी 2012 दिया था, तो हम 5 जनवरी 2013 में जाएंगे, सेम डे और सेम महीना जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 2012 से 2013 आना है, तो अंतर तो इसमें एक का है, बट आपको बेटा ये ध्यान देना है, जब कभी भी हम लीप ईयर का फरवरी क्रॉस करेंगे तो वहाँ हमेशा 2 वर्ष बढ़ेंगे या 2 डेज बढ़ेंगे। ऐसे आपको याद रखना है बेटा, जो साधारण वर्ष होता है उस पर विषम दिन 1 होता है, और जो लीप वर्ष होता है बेटा उस पर विषम दिनों की संख्या 2 होती है। हम यदि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष की तरफ जाते तो 1 दिन ही बढ़ता, बट यहाँ 2012 लीप ईयर है और उसकी फरवरी हमें क्रॉस करना है, इस वजह से यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है, मीन 2 दिन बढ़ने वाले हैं। सोमवार में 2 दिन यदि बढ़ाएंगे तो दिन बेटा हमारा आ जाएगा बुधवार। बट एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि हमें मार्च महीने में आना है, और हमें दिन कब का पता है, हमें जनवरी का पता है, हमें मार्च महीने में आना है। तो आप क्या करिए, अब यहाँ से एसेस कर लीजिए जो बचे हुए दिन हैं। बेटा वर्ष 2013 है, नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनवरी 31 दिन का होता है, 31 में से 5 दिन बीत चुके हैं, तो जनवरी के बेटा 26 डेज, बीच में फरवरी आएगा, फरवरी के 28 डेज, नॉन लीप ईयर है 2013 तो 28 डेज, और हमको 31 मार्च के दिन आना है, तो मार्च के 31 दिन लिख लेंगे। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, शेष दिन लिख के। जैसे हम 26 ना लिखकर इसको 7 से डिवाइड कर लें, तो शेष हमारा बचने वाला बेटा कितना है, 5, यहाँ 0 और यहाँ 3। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना। इधर से हम आए तो 5 और 3 8 आ गया। इसको यदि हम 7 से डिवाइड करें बेटा, 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो शेष है वो 1 आ जाएगा, और जितना भी शेष आ जाए उतना ही समय आप आगे बढ़ा दीजिए। यदि 1 शेष आता है तो 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए। तो बुधवार में यदि 1 हम जोड़ेंगे तो जो समय है बेटा वो आ जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको क्लिक करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। उसने पूछा है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। आइए ध्यान देते हैं।
11 जनवरी 2018 को गुरुवार है और हमसे पूछ रहा है बेटा 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला जो दिन और जो महीना दिया है सेम डे और सेम महीने पे हम जाएंगे। यदि एक वर्ष आगे जाएंगे तो एक दिन, 2 वर्ष जाएंगे तो 2 दिन, साधारण वर्ष में। लीप ईयर में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो फिर 2-2 दिन का परिवर्तन आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, सेम डे पे आने की कोशिश करेंगे, सेम डे पे आने की कोशिश करेंगे। हम 2018 से 2019 आएंगे पहले। अब दोनों नॉन लीप ईयर हैं तो यहाँ पर बेटा 1 बढ़ेगा क्योंकि साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है। तो गुरुवार से बेटा जो दिन हमारा है वो आ जाएगा बेटा शुक्रवार। बट हमें जनवरी नहीं, हमसे जून पूछा था, हमें जून जाना है। तो बेटा ध्यान दीजिए जरा, जनवरी 31 दिन की होती है जिसमें से 11 दिन बीत चुके हैं। तो जनवरी के जो पेंडिंग डेज हैं वो 20 दिन है बेटा। फरवरी 28 दिन की नॉन लीप ईयर है, मार्च 31 दिन का, अप्रैल बेटा 30 दिन का और मई बेटा 31 दिन का। और हमको जाना कब था बेटा, 11 जून के दिन। आप इसको ऐड करके भी कर सकते हो। इसका सेकंड रास्ता मैंने क्या बोला, आप शेष दिन लिख लिया करें, 7 से भाग देके। 7 से भाग करिए शेष दिन 6, 7 से भाग करिए शेष दिन 0, 7 से भाग करिए शेष दिन 3, 7 से भाग करिए शेष दिन 2, 7 से भाग करिए बेटा शेष दिन 3 और इस पर भी भाग करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4। और एक यहाँ पे बेहतरीन चीज़ और समझ लेते हैं, जिनका योग 7 बन जाए उनको हटा भी देना आप। जैसे 4 और 3 का योग जो है 7 बन रहा है उसको आप हटा दीजिए, वैसे भी भाग चला जाएगा। 6, 3, 9, 2, 11। अब आप 11 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो शेष है बेटा वो 4 बचने वाला है। शेष जो है बेटा वो 4 बचने वाला है। तो आप इस शुक्रवार के साथ 4 दिन बढ़ा दीजिए। तो शनि, रवि, सोम, मंगल, जो दिन है आपका बेटा वो आ जाएगा मंगलवार। एक बार आइए पुनः समझ लेते हैं। उसे दिया था हमें 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमने आपसे कौन सी बात साझा की, यदि आपको सेम डे में अगले वर्ष नहीं जाना है तो हम सबसे पहले सेम डे में जाने की कोशिश करेंगे। 11 जनवरी से 11 जनवरी गए, उसमें हमने क्या निकाला, शुक्रवार। उससे फिर अब थोड़ा सा वेरिएशन है 4 महीने का, 5 महीने का, उसको हम ऐड करके निकालेंगे। आप टोटल कंप्लीट डेज निकाल के रख के जोड़ के भाग करके कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता है 7 से भाग देना है, जो शेष बचे आप वो लिख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 शेष आएगा तो हम 4 दिन बढ़ा दिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष। बेटा अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर होता है, जिसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाएगी। उसे दिया है 1 जनवरी को शुक्रवार है, बट उसने ये दे दिया है कि जो वर्ष है ना अधिवर्ष है, लीप ईयर है, 29 दिन की फरवरी होगी। बेटा ध्यान दीजिए, हमको जाना है मार्च की पहली तारीख तक, मीन हमको जाना है बेटा 1 मार्च तक। तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। जनवरी 31 दिन का महीना होता है, जनवरी बेटा 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से एक दिन बीत चुका है। तो जनवरी के बेटा 30 दिन, फरवरी के बउआ यहाँ पे आपको 29 दिन लेने हैं और हमें मार्च में 1 तारीख को ही जाना है, तो मार्च का 1 दिन ले लेंगे। इसको ऐड करके भी आप कर सकते हैं, बेटा। तो यहाँ से जो कैरी आएगा, यहाँ से जो शेष आएगा बेटा 4 आएगा, तो आप 4 दिन बढ़ा दीजिए। शनि, रवि, सोम, तो कौन सा दिन आएगा बेटा हमारा, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा बेटा हमारा, मंगलवार आएगा, ऑप्शन नंबर ए। या इसे हम शेष दिन लिख लेते, 7 से भाग करके 2, 7 से भाग करके 1, यहाँ पे शेष आता 2, यहाँ पर 1, तो बेटा सीधा 4 आ जाता और आपको यहाँ पे भाग ना देना पड़ता। यही 4 दिन लाके शुक्रवार के साथ बढ़ा सकते थे। अगली कंडीशन पे चलते हैं, और अगली कंडीशन बहुत बढ़िया सी कंडीशन पूछी है। 20 जुलाई वर्ष 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक एग्जैक्ट डेट आपसे पूछेगा और इसको लगाने के कई सारे रास्ते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ एक बेसिक रास्ता साझा करते हैं, और इसको सीखने के पहले एक छोटा सा चार्ट भी हमने आपको दिखाया है, इसको सीखिए। मैंने लिखा है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 400 वर्षों में 0 होती है, 1600 वर्षों में 0, तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। बातें आती है, आता कैसे है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
तो बेटा आपको ये याद रखना होगा कि जो लीप ईयर है वो प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। जो लीप ईयर है वो प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। और आपसे ये पूछे बेटा कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो बेटा आपको ये याद रखना है कि 100 वर्षों में लीप ईयर 24 होते हैं। अब आप ये कहोगे कि लीप ईयर 4 वर्षों के अंतराल में आते हैं, तो 100 वर्ष है, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा। लेकिन बउआ उस पर आपको ये ध्यान देना है कि जो 100वां साल है वो नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 100 एक शताब्दी है, शताब्दी को 400 से भाग करते हैं, ना कि 4 से भाग करते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 24 होती है। और जब कभी भी आपको विषम दिन निकालना हो, तो एक बड़ा छोटा सा काम करना है, वर्षों के साथ लीप वर्ष जोड़ लीजिए, और उसे आप 7 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आपके विषम दिन निकल के आ जाएंगे बेटा, यही चीज मैंने यहाँ लिखी थी कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। और ये कैसे आई, ये हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, वो कैसे आएगा। अच्छा हाँ, ये भी पूछ सकता है कि 200 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो बेटा ये याद रखना है कि 200 वर्षों में लीप ईयर 48 होते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो बेटा ये याद रखना आपको 72 होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, तो बेटा ये याद रखना आपको 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 97 होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को शॉर्ट आउट कैसे करें हम लोग, ये ध्यान देना है। आइए बेटा, क्वेश्चन ये दिया था 20 जुलाई 2009, वर्ष 2009 है, तो बेटा आपको ये ध्यान देना है इसमें सदी कौन सी है, 2000वीं सदी है। अब 2000 में जो विषम दिनों की संख्या होती है बेटा, वो हमने क्या लिखी है, 0। उसके बाद 2009 है, क्या दिया है बेटा, 2009 दिया है। तो यहाँ पर जो वर्षों की संख्या दी है उस पे से एक कम कर लेना, जैसे 9 दिया है तो आप 8 लिख लेना। अब ये ध्यान दीजिए कि इन 8 वर्षों में लीप ईयर कितने आएंगे। जैसे 8 वर्ष है बेटा, तो इसमें चौथा साल और 8वां साल 2 लीप ईयर आने वाले हैं। कितने बेटा, 2 लीप ईयर आने वाले हैं। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया, कितना लिख लिया, 10। चाहो तो 10 लिख लीजिए, अदरवाइज आप 3 भी लिख सकते हो, 7 से भाग देके इसका शेष 3 भी लिख सकते हो। कहाँ पहुँच गए हम, वर्ष 2008 तक, बट हमको 2009 की जुलाई तक जाना था, तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देना, जनवरी से जुलाई तक जाना था। तो बेटा अब यहाँ हम डायरेक्ट विषम दिन ही लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जनवरी में विषम दिनों की संख्या बेटा 3 होती है, 31 को 7 से भाग देंगे, 7 को 28, शेष 3 बचेगा। बेटा नॉन लीप ईयर है, जो फरवरी, इसमें विषम दिनों की संख्या 2 आ जाएगी, और बेटा मार्च में विषम दिनों की संख्या 3 आ जाएगी। और ध्यान देना, फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0, 7 को 28, 0। मार्च में बेटा 3, अप्रैल में 2 आ जाएगी, और बेटा मई में 3 आ जाएगी, और जून में बेटा 2 आ जाएगी। और जुलाई में हमको 20 जुलाई जाना था, तो इसके 6 दिन आ जाएंगे। क्यों, 7 दूनी 14, शेष 6 बचेगा। अच्छा, इसको भी यदि हम कर लिखना चाहें तो इसके भी हम 3 दिन लिख सकते हैं, 7 से भाग देकर। अभी एक बात और साझा की थी, यदि किसी का योग 7 बन जाए तो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे ध्यान देना थोड़ा सा, 2 2 4, 4 3 7, ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 3 3 6, 6 6 12, 12 3 15, यानी कि योग कितना आ गया बेटा, 15। उसको 7 के साथ भाग कर लीजिए, 7 दूनी 14, और यहाँ से जो शेष है वो क्या आ जाएगा बउआ, शेष 1 आ जाएगा। और इसे हमेशा रविवार में ऐड किया जाता है, इसे हमेशा काहे में ऐड करते हैं बेटा, रविवार में ऐड किया जाता है। तो जो दिन निकल के आएगा बउआ, वो आपका आ जाएगा सोमवार, ऑप्शन नंबर सी। एक बार पुनः समझते हैं, और इसको वैसे वो बेसिक सा तरीका है, बट आप इसको ना 10 to 15 सेकेंड में शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे, ये ना कोड वर्ड्स हैं, इनको आपको रिमाइंड कर लेना। दूसरा, जैसे उसने 20 जुलाई 2009 की बात करी, तो आपको ये समझना है बेटा इसमें सदी कौन सी है, 2000वीं है। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, और यहाँ पर जो वर्षों की संख्या दी हो उसमें से कम कर लेना 8, वो मैंने एग्जैक्टली वही लिख दिया। और ये ध्यान दीजिए इसमें से लीप ईयर कितने आने वाले हैं, तो बेटा चौथा और आठवां साल लीप होगा, मतलब 2 साल। तो ये इनका विषम दिनों का संख्या कितना आ गया, 10। उसके बाद हमें 2009 में जुलाई तक जाना था, वो भी 20 जुलाई तक। जनवरी में 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, तो उनका हमने शेष कोड लिख दिया है 7 से भाग देने के बाद।
बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, भाग कर दिया तो शेष क्या आ गया बेटा, एक। एक का हमेशा रविवार में जोड़ा जाता है, पहले तो आप याद रखना, जो भी शेष आवे उसको आप रविवार के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो दिन निकल के आया बेटा वो आ गया हमारा सोमवार। चलिए अगली कंडीशन पे इसकी चलते हैं, और कायदे से ध्यान देना अगली कंडीशन को भी आप। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस इस कंडीशन को मैंने इसके पहले बताया है, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन पुनः दी हुई है। आइए ज़रा इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, कोडवर्ड हमने ऑलरेडी ध्यान दे दिए हैं। आइए ज़रा, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आइए ज़रा 10 to 15 सेकेंड में आप कैसे करेंगे, आइए समझा जाए। बेटा सबसे पहले देखिए कि 1900 में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, तो बेटा 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1989। 1989 मैंने क्या बोला था बेटा, जो वर्ष दिए उसमें से एक कम कर लेना, 88। और 88 को एज इट इज लिखना है, साथ में आपको ये लिखना है कि इसमें से विषम दिन कितने आएंगे, और सॉरी इसमें से लीप ईयर कितने आएंगे। तो बहुआ लीप ईयर निकालने का बेहतर सा तरीका होता है, आप 4 के साथ इसको भाग कर दीजिए और लीप ईयरों की संख्या निकल के आ जाएगी सामने। वो कितने होंगे बेटा, 22। तो 8 2 10, 8 2 10 और 11। आप चाहो तो पूरा 110 रखिए, आप इसको छोटा करना चाहें तो शेष लिखिए 7 से भाग करके, 7 के साथ 4 बचेगा, 7 पन्ना 35। तो जो शेष है ना बेटा वो क्या लिखेंगे हम यहाँ, शेष 5। थोड़ा सा हल्का दिखने लगेगा, शेष 5 लिख लीजिए। अब हम 1988 पहुंच चुके हैं, हमको 26 जनवरी 1989 जाना था। 26 जनवरी 1989 मेन 1989 का केवल जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन बेटा, 26 और 5 दिन ये शेष हमारे पास है, इनका आइडन कितना आ गया, 31। यदि हम 7 के साथ इसे भाग करें, यदि हम 7 के साथ इसे भाग करें तो शेष क्या आएगा बेटा, 3। और इसको ऐड किस में करना है, हमेशा इसको ऐड रविवार के साथ करना है। तो जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए जरा, वो आ जाएगा बेटा हमारा बुधवार। क्या आ जाएगा बेटा, बुधवार। सॉरी इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, बुधवार। एक बार चाहो तो फिर से रिमाइंड कर लो, 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 1989 था। अब मैंने क्या बोला, जो वर्षों की संख्या दी हो बेटा उसमें से एक कम कर लेना, एक कम कर लिया, 88 लिख लिया। 88 को एज इट इज लिखना है, और ये देखना है इस पर लीप ईयर कितने आएंगे। तो लीप ईयरों की संख्या 22 आ गई, एडन किया 110 आ गया, 7 से भाग दे देना, तो शेष यहाँ से 5 आएगा। 1989 में 26 जनवरी तक जाना था, तो जनवरी के केवल 26 दिन, 5 दिन शेष है, 31 आ गया। मैंने 7 से भाग दिया, शेष आया 3, उसको रविवार के साथ ऐड कर दीजिए और आपका जवाब आ जाएगा बुधवार। आपका जवाब बेटा आ जाएगा बुधवार। एक ये भी बड़ी बेहतरीन सी कंडीशन दी है, और ये इसका भी ना एग्जाम में शेयर बहुत ज़्यादा रहता है। जब आगे पीछे का दिन पूछेगा आपसे तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके भी आपको ना 2 तरीके बताते हैं। आइए जरा समझते हैं। बेटा उसने कहा यदि परसों शुक्रवार था, मतलब बीता हुआ समय आपको दे रहा है, फिर कह रहा आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका बेटा ये होता है कि सबसे पहले हम एक आज वाली रेखा खींच लें, आज वाली एक लाइन खींच लें। उसने कहा परसों शुक्रवार था, मीन बीता हुआ, और बीते हुए कल के लिए आप ऊपर की तरफ जाएंगे। बेटा ये कल आ गया और ये परसों आ गया। परसों उसने कहा हमसे कि शुक्रवार था, कौन सा दिन था बेटा, शुक्रवार था। फिर आप वापस आज में आ जाइए, आज में आ जाइए। फिर उसने कहा आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो ये आगामी कल, ये आगामी परसों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा, इस दिन की बात कर रहा है। आगामी परसों सर पहला, ये दूसरा, उसके बाद 3 दिन, 1 2 3। आइए जरा बढ़ते हैं। शुक्रवार है, शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, और वही दिन बेटा रिपीट हो जाएगा, और दिन कौन सा आ जाएगा हमारा, शुक्रवार। दिन कौन सा आ जाएगा बेटा हमारा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुनः एक बार समझते हैं। इस तरीके की कंडीशन में सबसे पहले आपको आज की रेखा खींचनी है, देन उसने कहा परसों शुक्रवार था, तो ये हो गया कल बीता हुआ, ये आ गया बेटा परसों शुक्रवार था। उसके बाद कह रहा आगामी परसों के बाद, पुनः आज पे वापस आइए, आगामी कल, आगामी परसों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा आ गया। अच्छा इसका दूसरा तरीका कौन सा है, आइए बड़ी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। बेटा परसों, परसों का मतलब कितने दिन हो गए, 2, आप वो लिख लीजिए, प्लस आगामी परसों पुनः 2 दिन हो गए। उसके बाद कह रहा के बाद तीसरा दिन, मतलब 3 दिन और हो गए। तो बेटा कितने दिनों का डिफरेंस आ गया, 7 डेज का डिफरेंस आ गया। अच्छा दिन कौन सा था बेटा,
शुक्रवार दिया था, उस पे यदि हम 7 दिन आगे जाएंगे तो पुनः वही दिन आने वाला है। पुनः कौन सा दिन आने वाला है? तो पुनः बेटा शुक्रवार ही आने वाला है। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो और बिल्कुल आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है भाई। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आइए समझते हैं। दोनों तरीके पुनः बताते हैं आपको। सबसे पहले बेटा हम किस पे गए? आज पे गए। सबसे पहले किस पे गए बेटा? आज पे गए। आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो बेटा ये आने वाला कल है के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद बोले तो दूसरे दिन ही जाना है। पूछा क्या हमसे? तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले आज में वापस आइए। ये बीता हुआ कल है, बीते हुए कल के 2 दिन पहले मीन इस दिन का बात कर रहा है आपसे। कितने दिन वापस जाना है? 1। ये दिन पता था हमको, सॉरी ये दिन पता था हमको और दिया था बेटा कौन सा दिन? शुक्रवार। अब यहाँ से हमको वापस जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा शुक्रवार में 6 दिन वापस जाना है। तो आपको ये भी याद रखना है बेटा, थोड़ा सा घटाने में दिक्कतें आती हैं, तो आप 6 दिन वापस ना जाके 1 दिन आगे भी आ सकते हैं। ये क्यों? सप्ताह कंप्लीट होना चाहिए। यदि 6 दिन हम वापस नहीं जा पा रहे हैं तो हम 1 दिन आगे आ जाएंगे। तो जो दिन निकल के आएगा बेटा हमारा वो आ जाएगा सैटरडे। दिन कौन सा आ जाएगा बेटा निकल के? सैटरडे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब इसको शॉर्टकट माध्यम से कैसे करें? उसने कहा यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद 3 दिन हो गए। फिर उसने कहा बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो टोटल 2, 3, 2, 5 और 1, 6 दिन आ गए बेटा। हमको ध्यान देना थोड़ा सा, हमको बाद वाला दिन पता था, हमको बाद वाला दिन पता था। कौन सा दिन पता था बेटा? शुक्रवार। और हमको पहले वाला दिन बताना है, हमको पहले वाला। इसका मतलब हमको वापस जाना है। तो बेटा 6 दिन यदि वापस जाएंगे तो दिन कौन सा निकल के आ जाएगा हमारा? शनिवार। थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। आइए जरा अगली कंडीशन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत हैवी है, सोल्यूशन बड़ा ही छोटा लगता है इसका। उसने ये कहा बेटा ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद, बेटा 17 जून के बाद तथा 22 जून के पहले बताया है, 22 जून के पहले मनाया है, सॉरी। जबकि बी को याद है कि 24 जून के पहले, ये ए को स्मरण है, और बी को स्मरण है 24 के पहले, बेटा 24 के पहले तथा 20 जून के बाद पड़ता है, 20 जून के बाद पड़ता है। अब एक चीज देखे जरा, ना तो 17 जून को, ना तो 20 जून को, ना तो 22 जून को, ना तो 24 जून को। तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों में आएगा? आइए जरा ध्यान देते हैं कॉमन नंबर कौन सा बनेगा। अब उसे कहा 17 के बाद, तो बेटा 18 भी आ सकता है, बेटा 18 भी आ सकता है, बेटा 19 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है और 21 भी आ सकता है। लेकिन उसने कहा नहीं 20 जून के बाद, बी ने ही तो बोला ना 20 जून के बाद। तो बेटा 21, 22 और 23 यही तो डेट्स आएंगे। अब देखिए जरा 17 को होना नहीं, 22 को होना नहीं, तो इन दोनों में से कॉमन डिजिट कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है? तो बेटा कॉमन नंबर कौन सा है? 21। इसका मतलब इनका जो बर्थडे है उसका एग्जैक्ट जो डेट है वो है बेटा 21 जून। 21 जून मीन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चा? सी। एक बार पुनः देखिए, 17 जून के बाद, ए बोल रहा है 17 के बाद 22 जून के पहले, बी कह रहा नहीं भाई 20 जून के बाद और 24 जून के पहले पड़ा। तो मैंने आपसे क्या बोला, इन डेट्स में होना नहीं, इनके बीच में जो डेट्स है उनमें से कॉमन नंबर कौन सा है? वो 21 है। इसका मतलब इसका जो बर्थडे है वो किस जून को पड़ेगा बेटा? 21 जून को पड़ेगा। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। अगली कंडीशन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, कैलेंडर रिपीटर का है, उसको हम ऑलरेडी आपको पहली क्लास में बता भी चुके हैं। अब दोबारा क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। उसने कहा वर्ष 2009 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? सॉरी 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब इसका यूज़ हम किस वर्ष में कर सकते हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था? जो भी वर्ष दिया हो, क्या जो भी वर्ष दिया हो उसे हमें 4 के साथ भाग करना है। बेटा किसके साथ भाग करना है? 4 के साथ। और ये ध्यान देना है कि उसमें से शेष क्या आ रहा है। तो बेटा इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4। हाँ 4 से भाग भी करना हो तो आप हमेशा इकाई और दहाई में ही करना, पूरे नंबर पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी का लॉजिक होता है, उस पर भी बात कर लेंगे हम। शेष क्या आ गया बेटा? 1।
और मैंने आपके साथ ये साझा किया है कि यदि शेष 1 आ जाए तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद प्रयोग होगा। कितने वर्ष बाद बेटा? 6 वर्ष बाद प्रयोग होगा। तो उसने कहा वर्ष 2009 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा? तो बेटा वर्ष 2015 में प्रयोग होगा, एज इट इज 15 में प्रयोग हो जाएगा। तो इसके लिए भी भाई ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा। आइए अगली कंडीशन पे चलते हैं। कैलेंडर रिपीटर का ये भी क्वेश्चन आ गया और भाई इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। वर्ष 1971 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? मैंने आपके साथ साझा किया था, 4 से भाग देना है, शेष 1 आवे, शेष 1 आवे 6 साल बाद, शेष 2 या 3 आवे तो बेटा 11 साल बाद, शेष 0 आ जाए तो 28 या 40 वर्ष बाद। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए अगली कंडीशन के साथ चलते हैं। एज इट इज ये भी प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2015 के लिए, अच्छा हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कंडीशन वापस आने वाली है। वापस आने वाली मतलब क्या है? वर्ष 2015 का कैलेंडर आगे किस वर्ष में प्रयोग होगा ऐसा नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है 2015 का कैलेंडर कब यूज हुआ था। देखो किस वर्ष के समान है, और जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो 2015 से छोटे हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन ना उल्टा करना होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस को भाग देना है बेटा 4 के साथ, ऑप्शंस को 4 के साथ भाग देना है। देखिए जरा बेटा, यहाँ पर तो जो शेष हमारा है वो 0 बच रहा है। शेष 0 बचने पर कैलेंडर 28 वर्ष बाद प्रयोग होगा। इसका मतलब 2004 का कैलेंडर यदि 28 साल बाद यूज होगा तो बेटा 2032 में यूज होगा। यदि हम 2011 को 4 से भाग दें तो यहाँ पर जो शेष हमारा है वो 3 बचने वाला है, और शेष यदि 3 बचता है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद प्रयोग होता है। 2011 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद मतलब बेटा 2022 को प्रयोग होगा। 2009 को यदि हम 4 से भाग करें तो बेटा शेष 1 बचने वाला है, और शेष यदि 1 बचता है तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद यूज होता है बेटा? 6 वर्ष बाद यूज होता है। इसका मतलब 2009 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद यदि हम यूज करेंगे तो वर्ष 2015 में हूबहू यूज होगा। और उससे हमसे यही पूछा था 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, तो बेटा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। ये जो कैलेंडर है वो वर्ष 2009 के समान है। ये चीज़ आप बहुत केयरफुली याद रखना बेटा। अगली कंडीशन पे चलते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन लैंग्वेज आता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन हो सकता है और प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता। आइए जरा इसको एक चार्ट के माध्यम से समझा जाए। आइए जरा, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन, और साथ में बेटा हम एक और चार्ट बना लेंगे, शताब्दी का प्रथम दिन का प्रथम दिन। आइए जरा समझते हैं, ध्यान देना बहुत ही केयरफुली, आप ध्यान देना बेटा। बेटा एक चीज आप याद रखना, जो अभी मैंने आपके साथ विषम दिन साझा किए हैं कि 100 वर्षों में, मैंने अभी भी साझा किया है आपके साथ कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, और 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। बस इन्हीं का सारा रोल यहाँ पर है, इन्हीं का रोल है, और इनको हमको रविवार में जोड़ के रखना है। किसी भी शताब्दी में जैसे आपसे बोलूँ 5 विषम दिन है तो रविवार में जोड़ के रख दीजिए, शताब्दी का अंतिम दिन आ जाएगा। तो यदि हम इनको रविवार के साथ ऐड करें, यदि इनको हम रविवार के साथ ऐड करें तो बेटा शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो शुक्रवार हो सकता है, और रविवार के साथ यदि हम 3 ऐड करें तो शताब्दी का अंतिम दिन बेटा बुधवार आ सकता है, और रविवार के साथ यदि हम 1 ऐड करें तो बेटा शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, और रविवार के साथ यदि हम 0 ऐड करें तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है? तो ध्यान देना बहुत कहते से, शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए। रविवार में 0 ऐड करेंगे बेटा तो रविवार ही आएगा, रविवार ही आएगा। तो शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। ये शताब्दी का अंतिम दिन है। अच्छा अब ये बताइए, शताब्दी का अंतिम दिन का मतलब होगा तो 31 दिसंबर ही ना। अब आपसे हम बोलें कि 31 दिसंबर को रविवार है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हमको क्या बढ़ाना है बेटा, एक दिन ही तो आगे जाना है।
यदि आपसे ये बोले किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो आप देखिए कौन सा हो सकता है बेटा। प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, प्रथम दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार हो सकता है, प्रथम दिन बेटा हमारा मंगलवार हो सकता है, और प्रथम दिन हमारा बेटा सोमवार हो सकता है। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है और शताब्दी का प्रथम दिन कौन हो सकता है, इसको मैंने बहुत केयरफुली आपको बता दिया है कि जो विषम दिन होते हैं उन्हीं को रविवार में ऐड करके रखना है, उन्हीं को रविवार में ऐड करके रखना है। अब इनके प्रश्न पे आते हैं जरा। इन्होंने हमसे पूछा गया किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। भाई शताब्दी का पहला दिन शनिवार हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, मंगल हो सकता है, सोम हो सकता है। तो भैया शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, शताब्दी का पहला दिन शनि, बृहस्पति, मंगल और सोम नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। इनके अलावा नहीं होने वाला कौन सा है बेटा? यदि आपके पास आ जाए बुधवार नहीं हो सकता है, और बेटा शुक्रवार नहीं हो सकता है, और रविवार नहीं हो सकता है। बेटा ये 4 दिन हो सकते हैं, तो कौन सा नहीं हो सकता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें आप, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। बेटा नहीं होने वाले में कौन है? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा। और हाँ, क्वेश्चन जरूर केयरफुली पढ़ लेना, बड़ा कंफ्यूज करेगा। नहीं हो सकता है और हो सकता है, दोनों कंडीशन पूछे, कभी कहेगा नहीं हो सकता, कभी कहेगा हो सकता, इसको बड़ा केयरफुली पढ़ लेना। तो बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये रविवार, बुधवार और शुक्रवार ये शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते हैं। अब इसी के एक अगली कंडीशन पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। उसने पूछा है शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो अभी अभी हमने आपके साथ सारी बातें साझा की है बेटा कि शताब्दी का अंतिम दिन हो कौन सकता है। रवि हो सकता है, सोम हो सकता है, बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है। कौन कौन हो सकता है बेटा? रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, और बुधवार हो सकता है, और शुक्रवार हो सकता है। ये बेटा दिन हो सकते हैं, ये दिन आ सकते हैं। तो नहीं आने वाले कौन कौन से आ जाएंगे? इनको छोड़कर शेष 3 जो है बेटा, मंगल नहीं हो सकता है, शनि नहीं हो सकता है, और बृहस्पति नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकते हैं। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में मंगल, शनि और बृहस्पति है क्या? मंगल, शनि और बृहस्पति, ये रहा बेटा मंगल, शनि और बृहस्पति। तो ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं कौन है बेटा? हो सकते हैं कौन है बेटा? रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। बड़ी बढ़िया कंडीशन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। और ये कंडीशनें पेपरों में पूछी जाती हैं। इसकी अगली सीरीज के साथ हम कल पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।